आइए स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के प्रकार। ये कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हम ये बता दें, यह 3 प्रकार का होता है। पहला है एकल मशीन सेल, सिंगल मशीन सेल। दूसरा है नम्य उत्पादन सेल, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सेल। और तीसरा नम्य उत्पादन निकाय, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। अब इनके बारे में पढ़ते हैं क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहला है एकल मशीन सेल, सिंगल मशीन सेल। इसमें लिखा है इसमें केवल एक सीएनसी मशीन होती है। सिंगल मशीन सेल मतलब इसमें बस एक ही सीएनसी मशीन होगी जिसके साथ ऑटोमेटिक मटेरियल हैंडलिंग, ठीक, ब्रैकेट में है, चढ़ाने एवं उतारने के लिए, मतलब कि प्रोडक्ट को क्या है, चढ़ाने के लिए और एक बार फिर उतारने के लिए। मटेरियल हैंडलिंग का मतलब क्या है, सामग्री का रख रखाव। तो रख रखाव क्या, एक बार उसको चढ़ा रहे हैं और एक बार उसको उतारने का काम कर रहे हैं, ठीक। यह बैच उत्पादन के लिए उपयुक्त होती है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि बस इसमें एक सीएनसी मशीन लगी होती है। इसमें बस एक सीएनसी मशीन लगी होती है। और इस फिगर में देख सकते हैं आप कि कन्वेयर पर आपके वर्कपीस लगे हैं और सीधे कनेक्टेड आपके हैं मशीन टूल के साथ। तो इसमें केवल एक सीएनसी मशीन लगी होती है जिसके साथ ऑटोमेटिक मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम, ठीक, लगा होता है। यह बैच उत्पादन के लिए उपयुक्त होता है। बैच उत्पादन का मतलब होता है कि जो पार्ट बनते हैं वो बैच वाइज बने। बैच का मतलब होता है उनको आंशिक अंश के रूप में, मतलब कि पार्ट वाइज। तो जहाँ बैच बनता है, देखिए उत्पादन जो होता है, एक होता है आपका मास प्रोडक्शन, एक होता है बैच प्रोडक्शन। मास का प्रोडक्शन का मतलब कि बहुतायत में बने। बहुतायत का मतलब उनका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो और उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो। तो यहाँ पर हम क्या करें, बैच में, तो मतलब उसको तोड़ तोड़ के बैच वाइज बना रहे हैं। एक बैच, दो बैच, जब संख्या ज़्यादा हो जाती है तो उसको हम बैच में तोड़ देते हैं। तो उसी प्रकार से हम यहाँ पर जो उत्पादन कर रहे हैं वो बैच उत्पादन के लिए ही ये प्रक्रिया उपयुक्त होगी। तो सिंगल मशीन सेल में हमेशा याद रखें कि बस इसमें एक सीएनसी मशीन लगी होती है जिसके साथ ऑटोमेटिक मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम लगा होता है और वो बैच उत्पादन के लिए ही उपयुक्त होता है। फिर है नम्य उत्पादन सेल, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सेल। इसमें 2 या 3 सीएनसी मशीन टूल, इसमें 2 या 3 क्या होते हैं, 2 या 3 सीएनसी मशीन टूल मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम के साथ लगे होते हैं। इसमें देखिए अब मशीन टूल जो लगे होंगे वो 2 या 3 लगे होंगे। अभी तक क्या था, सिंगल मशीन टूल, सीएनसी का मशीन टूल लगा था। अब यहाँ पर क्या है, 2 या मतलब एक से अधिक, मीन्स 2 या 3 सीएनसी मशीन टूल ऑटोमेटिक मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम के साथ लगे होते हैं। भाई अगर ऑटोमेटिक मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम नहीं लगा रहेगा तो उन मटेरियल्स को हैंडल कैसे किया जाएगा, मतलब उनका रख रखाव, उनको चढ़ाना, उनको उतारना, एक पॉइंट पर रखना, एक पॉइंट पर उनको आगे बढ़ाना, ये नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम को चलाने के लिए हम सीएनसी का प्रयोग करते हैं। और सीएनसी इसमें बता दें आपसे 2 या 3 की संख्या में लगी होती है जो मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम को कार्य करने के लिए आगे की ओर प्रदर्शित करती है। तो इसमें क्या है, 2 या 3 सीएनसी मशीन टूल ऑटोमेटिक मटेरियल हैंडलिंग के सिस्टम के साथ लगे होते हैं। यह बैच उत्पादन के लिए बदल बदल बदलते उत्पादन शेड्यूल तथा बढ़ते उत्पादन क्षमता के लिए होता है। यह बैच उत्पादन के साथ, यहाँ पर भी देखिए बैच मतलब कि इसको हम बैच के रूप में जो उत्पादन करते हैं तोड़ तोड़ के, उसके लिए भी बदलते उत्पादन शेड्यूल, मतलब कि जो उत्पादन का शेड्यूल अगर कहीं परिवर्तित होता है तो उसमें भी इसका उपयोग हम कर सकते हैं। तथा बढ़ते उत्पादन क्षमता के लिए भी उपयुक्त होता है, मतलब कि उत्पादन की क्षमता भी जो है वो क्या है आपकी बढ़ेगी, तब भी इसका उपयोग हम कर सकते हैं, ठीक। तो नम्य उत्पादन सेल में आप देखिए कि इसमें दो या 3 सीएनसी मशीन टूल का प्रयोग किया जाता है मटेरियल हैंडलिंग और स्टोरेज के लिए, ठीक। अब यहाँ पूछ सकते हैं कि सर इसमें सीएनसी क्यों मशीन टूल लगाया गया। भाई सीएनसी मशीन टूल अगर नहीं लगा रहेगा तो आप जो मटेरियल का ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मटेरियल हैंडल कर रहे हैं, स्टोरेज कर रहे हैं, वो कैसे काम करेगा, वो रुक जाएगा। तो वो सीएनसी मशीन के द्वारा ही आपकी बेल्ट कन्वेयर की सारी प्रक्रियाएँ होती हैं, ठीक। और उसके द्वारा फिर उनका ट्रांसफ़र, मटेरियल ट्रांसफ़र किया जाता है या उनको स्टोरेज किया जाता है। तो दोनों में अंतर समझ में आ गया। सिंगल मशीन सेल में हमेशा हम एक सीएनसी मशीन टूल का यूज़ कर रहे थे और नम्य उत्पादन सेल में हम 2 या 3 सीएनसी मशीन टूल्स का प्रयोग कर रहे थे। किस लिए, मटेरियल हैंडलिंग के सिस्टम को चलाने के लिए। अब आए इसी में, इसका फिगर भी बना है, देखिए आप 3 सीएनसी मशीन टूल्स उसमें लगाए गए हैं और तीनों यहाँ पे ये एक बेल्ट कन्वेयर के साथ जुड़े हैं जिसमें वर्कपीस रखी गई है। अब ये तीनों मशीन टूल्स जो हैं, सीएनसी मशीन टूल्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, ये इस बेल्ट कन्वेयर पर से वर्कपीस को क्या कर रहे हैं, अग्रसित कर रहे हैं मटेरियल हैंडलिंग के लिए, जो आगे की ओर बढ़ा रहे हैं और फिर पीछे की ओर बढ़ा रहे हैं और फिर उनको स्टोरेज के लिए अग्रसरित करेंगे, ठीक। फिर नम्य उत्पादन निकाय, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम।
देखिए इस निकाय में 4 या 4 से अधिक सीएनसी मशीन टूल लगे होते हैं। सभी सीएनसी मशीन एक कॉमन ऑटोमेटिक मटेरियल हैंडलिंग यूनिट से जुड़ी होती है। अब ये देखिए यहाँ पे सीएनसी मशीनों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। अब पहले था 1, दूसरा था 2 से 3, अब यहाँ था 4 या 4 से अधिक। तो यहाँ ये 4 या 4 से अधिक का मतलब कि यहाँ पर प्रोडक्शन अब बढ़ता जा रहा है। प्रोडक्शन अब क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब सभी सीएनसी मशीनें जो होती हैं वो एक कॉमन ऑटोमेटिक मटेरियल हैंडलिंग यूनिट से जुड़ी होती हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या उन्होंने बताया कि जो भी सीएनसी मशीनें होंगी वो हमेशा क्या होंगी, ऑटोमेटिक मटेरियल हैंडलिंग यूनिट से जुड़कर ही कार्य को निस्तारित करेगी। ठीक है, तो अब देख लीजिए कि इस निकाय में 4 या 4 से अधिक सीएनसी मशीनें लगी होती हैं और सभी सीएनसी मशीनें एक कॉमन ऑटोमेटिक मटेरियल हैंडलिंग निकाय के साथ जुड़ी होती हैं। फिगर में आप देख सकते हैं कि एक लोडिंग अनलोडिंग का एक स्टेशन दिखाया गया, जहां पर जो आपका वर्क पीस होता है वो क्या लोड होगा और फिर अनलोड होगा। मतलब लोड का मतलब होता है उसको रखना, अनलोड का मतलब उसको उतारना। भाषा ये समझ लीजिए इंडस्ट्रियल की भाषा है कि लोड का मतलब उस सामान को, उस प्रोडक्ट को चढ़ाना, और अनलोड का मतलब उसको उतारना, खाली करना। फिर रैक्स फॉर वर्क इन प्रोसेस, देखिए यहाँ पर रैक बनाए गए हैं कि वर्क आपका प्रोसेस में चलता जाएगा। रैक के अंदर आपके क्या है, वर्क उसमें चलेंगे और उसी के अनुसार हमको डिसाइड करना है कि उनका प्रोसेस कहाँ तक पहुँच पाया। तो रैक्स बनाए जाते हैं जिससे कि आपको उनकी कार्यविधि और उनके कार्य करने की दर पता चल जाती है। फिर अब मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम, आप देख सकते हैं कि ऊपर मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम दिखाया गया और नीचे की तरफ 4 मशीनिंग सेंटर दिखाए गए। मशीनिंग सेंटर 1, मशीनिंग सेंटर 2, मशीनिंग सेंटर 3, मशीनिंग सेंटर 4। और ये चारों मशीनिंग सेंटर आपके जो हैं वो एक कॉमन ऑटोमेटिक मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम से जुड़े होते हैं। ये देखिए चारों मशीनिंग सेंटर कहाँ से जुड़े हैं, आपके मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम के साथ। ठीक, अब यहाँ पर हम बताए थे आपसे 4 या 4 से अधिक सीएनसी मशीन टूल एक ऑटोमेटिक मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम के साथ जुड़े होते हैं। अब यहाँ देखिए 4 मशीनिंग सेंटर है। मशीनिंग की जहाँ प्रक्रिया होती है उसे हम लोग मशीनिंग सेंटर कहते हैं। तो यहाँ मशीनिंग सेंटर किसके द्वारा, सीएनसी के द्वारा। तो यहाँ पर जो लिखे कह सकते हैं कि सीएनसी मशीन जो टूल लगी है आपकी वो 4 है। ठीक, तो यहाँ मशीनिंग सेंटर क्या चीज़ है आपकी, सीएनसी मशीन टूल है और वो चारों एक ऑटोमेटिक मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं। फिर आइए अब हम कहते हैं आपको कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन क्या होता है। पिछले आपको हम CIM कंप्यूटर इंडिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत बताए भी थे कि CIM को 2 भागों में विभाजित किया गया है, CAD कैड में और CAM कैम में। तो अब आप उसी टॉपिक को हम पढ़ रहे थे कि कैड क्या चीज़, उसमें थोड़ा सा विस्तार से उसमें थोड़ा समराइज़ करके बताया गया था कि कंप्यूटर द्वारा डिज़ाइन की समस्याओं को सुलझाने या निराकरण करने के लिए हम कैड का प्रयोग करते हैं। तो वही चीज़ इसमें भी है कि कंप्यूटर की सहायता से, एग्जाम में बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये CAD कैड, आप पढ़े भी होंगे सेकेंड ईयर में, एक बार और पढ़ लेंगे इसको हम, कि कंप्यूटर की सहायता से डिज़ाइन संबंधित कार्य